ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले अंकों में हमने श्री राम के राज तिलक संबंधित विषय पर चर्चा कर रहे थे। हमने आपसे चर्चा की और इस बात का विचार विमर्श किया कि महाराज दशरथ ने अकेले ही निर्णय कर लिया कि हम कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। उनके मन में कुछ ना कुछ इस राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने की पूरी पूरी संभावना थी। इसलिए वो अपने सपने की बात कह करके, आदि आदि बात कह करके सभी लोगों पर अपना दबाव बना करके ये कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। बस उनको एक ही बात का पूर्ण विश्वास है कि जो राम की स्थिति प्रजा में है, अर्थात प्रजा राम को बहुत अधिक चाहती है, उनकी सारी योजना का मुख्य संबल, केंद्र बिंदु यही है। इन बात की हम विस्तृत चर्चा कराए थे। मंत्रिमंडल की तरफ से जो विघ्न संभावित हो सकता था उसका निराकरण तो उन्होंने कर लिया था। किस प्रकार कि अपने जनपदों के विभिन्न विभिन्न प्रधानों को बुलाकर एक आम सभा के अंदर उन्होंने यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करा लिया था कि श्री राम का राज्याभिषेक आने वाले कल, अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होते हैं, उस दिन राम का राज्याभिषेक होगा। हमने आप सभी से निवेदन करा था कि ये जो तिथि है राज्याभिषेक की, इस पर जरा ध्यान रखें। वो बताते हैं चैत्र मास है जिस दिन राज तिलक की तारीख है, और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होंगे आने वाले कल में जिस दिन राज्याभिषेक है। थोड़ा सा भी ज्योतिष की जानकार ये जानते होंगे कि हमेशा चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। अस्तु, इसके बाद जो संभावित विघ्न, उसका कारण भी हमने आपसे बताया था। उसका वही कारण है जब हमने इस घटनाक्रम का, पिछले घटनाक्रम से जो विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए थे राम को, उससे तुलनात्मक अध्ययन भी आपके सामने ब्यौरा रखा था। तो इस परेशानी की जो महाराज दशरथ के मन में है, उसका मूल कारण यही है कि उस समय कालांतर में ये दशरथ जी की प्रतिज्ञा थी कि रावण के अपसंस्कृति का विनाश करने के लिए वो राम को इस काम के लिए नियुक्त करेंगे। यही उनके मन में उठापटक है। इसका एक अंश हम पिछली बार बता पाए हैं, और आगे भी जब चर्चा चलेगी तो आपको ये स्पष्ट आगे भी होगा। तो मंत्रिमंडल को तो उन्होंने आम सभा बुला करके साध लिया, सलाहकार मंडल भी और मंत्रिमंडल भी, वो तो चुप हो गया। अब जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं है। परिवार प्रत्यक्ष रूप से राम के राज तिलक में कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैंने जिससे बताया था कि समय कि परिवार राज तिलक को प्रमुखता देता है, क्या रावण की अपसंस्कृति के नाश को प्रमुखता देता है, ये विषय गंभीर है। तो राम की तरफ से किसी संभावित विघ्न को टालने के लिए और राम पर दबाव बनाने के लिए 2 बार राम को बुलाते हैं, और तीसरी बात वशिष्ठ जी को भेजते हैं। और इस प्रकरण में भी श्री राम की चुप्पी आश्चर्यजनक है। अभी श्री राम ने अपना कोई मंतव्य बताया नहीं है कि वो इस राज्याभिषेक से खुश है या उनको इससे कुछ ऐतराज है।
उन्होंने समाचार सुना, दोनों बार चले गए। लेकिन वो जानते हैं कि देवी कौशल्या अवश्य खुश होंगी। जहां तक देवी सुमित्रा का प्रश्न है, क्योंकि राम और लक्ष्मण बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे दो शरीर एक आत्मा। जहां राम है वहां लक्ष्मण की परिकल्पना करना आसान है, और जहां लक्ष्मण है वहां राम होंगे। इसके बाद इस सब प्रकरण के हिसाब से अपने मन में अपनी योजना को सफल होते देख वे अपनी सबसे प्रिय रानी देवी केकई के महल में प्रवेश करते हैं। तो जिस वक्त वो प्रवेश कर रहे हैं उस वक्त वो क्या सोचते हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं, अद्य रामाभिषेको, अद्य यानी अभी, आज ही राम के राज्याभिषेक के लिए वही प्रसिद्ध इति जज्जीवान, आज ही ये बात प्रसिद्ध हुई है कि राम का राज्याभिषेक होगा कल। प्रियहारियो प्रियम आख्यातुम विवेशांत पुरम वशी, वो अपने महल में ये सोच करके कि अभी तो बात प्रसिद्ध हुई है, इतनी जल्दी कोई योजना नहीं बना सकता कि उनके काम में यानी राज्याभिषेक में कोई विघ्न। इस बात से आश्वस्त होकर के वो देवी के महल में प्रवेश करते हैं। यहाँ उनका ये चिंतन करना कि अद्य रामाभिषेको, कि आज ही तो राज्याभिषेक की बात हुई है, इससे हमारी उस परिकल्पना को फिर बल मिलता है, उस चिंतन को फिर बल मिलता है कि उनके मन में शंका है कि राज्याभिषेक निर्विघ्न समापन होगा, निर्विघ्न संपूर्ण होगा, निर्विघ्न उसका कार्य निष्पादन हो पाएगा। जब अपने पूर्व में जाकर के देवी केकई के महल में जाते हैं तो केकई जी को वहां नहीं पाते हैं। दासियों से पूछते हैं तो दासी बताती है कि महारानी केकई कोप भवन में है। यहां पर थोड़ा सा चिंतन हम देवी केकई के चिंतन पर भी करते हैं, उनके विचार पर भी करते हैं, वो किस प्रवृत्ति की महिला है। और इस बात का संकेत हमें तब मिलता है जब राजा दशरथ को संतान पाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया जाता है। तो श्रृंगी ऋषि जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं तो यज्ञ के प्रसाद के रूप में वो कुछ खीर राजा दशरथ को देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपनी रानियों को इस यज्ञ शेष के रूप में इस खीर का प्रसाद खिलाए। तो राजा दशरथ उस खीर में से आधी खीर अपनी सबसे बड़ी रानी देवी कौशल्या को दे देते हैं। यहाँ स्मरण रखना आवश्यक है कि महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जो सबसे छोटी भी है, वो देवी केकई हैं। लेकिन उस यज्ञ शेष का जो प्रसाद है खीर के रूप में, वो आधा प्रसाद देवी कौशल्या को देते हैं और जो शेष आधा बचा उसमें से आधा प्रसाद वो अपनी दूसरी पत्नी देवी सुमित्रा को दे देते हैं। शेष चौथाई में से वो कुछ अपने मन में चिंतन कर उस चौथाई में से भी आधा भाग देवी केकई को देते हैं और जो शेष बचा यानी चौथाई का आधा 1/8 भाग वो फिर दोबारा से देवी सुमित्रा को दे देते हैं। इस प्रकार जो राजा की सबसे प्रिय रानी है उनको यज्ञ शेष का 1/8 भाग मिलता है। आधा भाग देवी कौशल्या को और 1/8 भाग देवी केकई को और शेष देवी सुमित्रा को मिलता है। कोई स्त्री मातृत्व सुख को नहीं चाहेगी, सबके मन में उत्कंठा है, सब चाहती है, लेकिन उस यज्ञ के प्रसाद को सबसे कम पाकर के भी देवी केकई संतोष है, प्रसन्न है। ये बताता है कि देवी केकई
कितनी संतोषी प्रवृत्ति की महिला है। ये प्रकरण मैंने यहाँ इसीलिए लिया, बाकी देवी की गई और गुणों की चर्चा हम बाद में करेंगे, कि यहाँ ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि देवी की गई अत्यंत ही संतोषी प्रवृत्ति की महिला है। लेकिन महाराज दशरथ को कैकेयी पर बहुत प्रेम है और देवी कैकेयी भी महाराज दशरथ को उतना ही प्रेम करती है। दोनों के प्रेम में से यह कहना बड़ा कठिन है कि कौन किसको ज्यादा प्रेम करता है। इसीलिए महाराज दशरथ कैकेयी की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त हैं और आत्मविश्वास से भरे में हैं कि देवी कैकेयी की तरफ से कोई भी इस अभिषेक में विघ्न पड़ने की संभावना नहीं है। उनकी मनोवृत्ति को, उनकी मनोदशा को चित्रण करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नैते अमभिजानामि क्रोधम आत्मनिसंशतम देवी के नाभि युक्तासी के नवासी विमानिता। को भवन में देवी कैकेयी को देख करके वो कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि आप मुझ पर क्रोधित भी हो सकती हो। तो के नाम है युक्तासी, वो कौन व्यक्ति है, वो किस व्यक्ति का ऐसा काम है जिसकी वजह से तुमने अपनी ये स्थिति बना ली है। तुम यहां कोप भवन में हो, ये किसके कारण से? अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं उसको समुचित दंड दूंगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार से कैकेयी को संतुष्ट करते हुए, खुश करने के लिए राजा दशरथ उनकी बहुत ही प्रशंसा भी करते हैं, खुशामद भी करते हैं और उनकी हर कामना पूर्ति की बात भी करते हैं। और वो देवी कैकेयी की प्रसन्नता चाहते हैं कि इसमें प्रथा हो, लेकिन उनको सपने में भी गुमान नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जब कैकेयी कुछ बोलती नहीं है तो फिर महाराज दशरथ कहते हैं, आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन् मनसि स्थितम बलम आत्मनि जानन्ति नेमा संस्कृतम आरासी। हे देवी, तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, तुम्हें खुश देखने के लिए, चाहे मुझे अपने प्राणों को भी देना पड़े, तुम्हारे मन में जो है उसे कहो, तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार वो उनको प्रसन्न देखना चाहते हैं। लेकिन कैकेयी अभी अपनी बात पर उन्होंने बताई नहीं है कि मुझे आवश्यकता किस चीज की है, लेकिन अपनी नाराजगी, अपनी अप्रसन्नता वो बराबर उसका संकेत दे रही हैं कि मैं अप्रसन्न हूं, बात नहीं करना चाहती। कोई हल ना देखकर महाराज दशरथ प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि करिष्यामि तव प्रीति सुकृते नापि ते शपे। मैं तुम्हारी किसी भी मनोकामना पूरी करने के लिए अपने सभी सत्कर्मों की शपथ खा करके कहता हूं कि देवी, जो तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। कैकेयी, देवी कैकेयी अपने मन में इस बात का चिंतन करती हैं कि राजा जो वो चाहती हैं वो उस तरफ ही चल रहे हैं। वो राजा दशरथ उनकी कामना पूर्ति करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जो कैकेयी के मन में है उसके बारे में भी वो जानती है कि वो अभी उसका बताने का समय नहीं आया, क्योंकि राजा कह जरूर रहे हैं लेकिन उनके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो इस कार्य को पूरा कर सके जो उनके मन में है। कैकेयी चुप रहती हैं, कुछ नहीं कहती। महाराज दशरथ बड़ी चिंता में है, बड़े परेशान में है। वो हर हाल में कैकेयी जी को प्रसन्न देखना चाहते हैं। देवी कैकेयी अपने कार्य की गंभीरता को जानती थी, इसलिए उन्होंने अभी अपने मंतव्य को
महाराज दशरथ के सामने नहीं रखा है। इस प्रकार महाराज दशरथ को पिघलते हुए, नरम पड़ते हुए देख करके देवी कैकेयी और कठोर हो जाती है। कठोर होने के बाद राजा दशरथ बराबर उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, हर तरह से उसको मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैकेयी अभी मानती नहीं है। जब देवी कैकेयी ने देख लिया कि राजा दशरथ अब उनका मंतव्य पूरा कर सकते हैं, तब भी अपनी बात न बता करके वो क्या कहती हैं, हम महर्षि वाल्मीकि शब्दों में ही सुनते हैं। वो कहती हैं कि हे देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है, न ही मैं किसी के द्वारा अपमानित या निंदित हुई हूं। मेरा एक ही मनोरथ है, उसकी पूर्ति मैं आपके द्वारा चाहती हूं। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसी के बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपके समक्ष रखूंगी। प्रिय श्रोताओ, अभी हमने कहा कि एक बार अपने सत्कर्मों की शब्द राज दशरथ ले चुके हैं, लेकिन कार्य की गुरुता को कैकेयी अच्छी भांति जानती है कि कार्य की इतनी बड़ी गुरुता है कि अंतिम प्रयास तक भी महाराज दशरथ उस मनोरथ को जो वो चाहती हैं पूरा नहीं होने देंगे। इसीलिए वो महाराज दशरथ कहते हैं कि अब आप प्रतिज्ञा करो तो मैं अपना मनोरथ आपके सामने बतलाऊं। महाराज दशरथ शपथ खाते हैं, और क्या शपथ खाते हैं? वो कहते हैं कि जो मेरे प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है, जिनको मेरे प्राणों से जीतना किसी के लिए भी असंभव है, मैं उन श्री राम की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। हे देवी, तुम अपना मनोरथ बता दो। लेकिन अभी भी कैकेयी को पूर्ण विश्वास नहीं होता है। तब महाराज दशरथ फिर कहते हैं कि जिनको 2 घड़ी न देखूं तो भी मैं जिंदा नहीं रह सकता। हे देवी, मैं उन राम की शपथ खा करके कहता हूं कि जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन महाराज दशरथ गुरुता को चाहे समझे या न समझे, मगर देवी कैकेयी उस गुरुता को समझ रही है। वो जानती है कि जो महाराज कह रहे हैं वो सत्य है, राम के बगैर वो जिंदा नहीं रहेंगे। फिर भी कैकेयी मानती नहीं है। फिर कहते हैं कि महाराज दशरथ फिर कहते हैं, मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूं, मैं उन्हीं की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हारी कही हुई बात को अवश्य पूरा करूंगा। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार महाराज दशरथ ने चौथी बार शपथ ली, लेकिन चौथी बार शपथ लेने के बाद भी देवी कैकेयी ने अभी अपना मनोरथ नहीं बताया है। फिर कहते हैं महाराज दशरथ, अपने बल को देखते हुए भी मुझे तुम पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सभी सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य पूरा करूंगा। इस प्रकार महाराज दशरथ द्वारा 5वीं बार शपथ खाने के बाद कैकेयी ने अपना मनोरथ बताने के लिए तैयार हुई। लेकिन मनोरथ बताने से पहले फिर क्या कहती है कैकेयी? वो कहती हैं कि हे राजन, जिस प्रकार आप बार बार शपथ लेकर के मेरा मनोरथ सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, इसको इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरण करने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता, इनके अतिरिक्त तो जितने भी प्राणी हो, वही सब आपके कथन को जान लें और आपकी बात की साक्षी बने। सब देवता सुने, महातेजस्वी, सत्य प्रतीक, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी और शुद्ध आचार विचार वाले महाराज ये मुझे वर दे रहे हैं।
इस प्रकार इस निश्चय को जान कैकेयी जी अपने वरों को, अपने मंतव्य को, अपने मनोरथ को बताने के लिए तैयार हो जाती है। अगले अंक में हम सबसे पहले इस कारण की चर्चा करेंगे कि वो कौन से कारण और कौन सी परिस्थिति है जिसकी वजह से अपने चारों पुत्रों में से सबसे प्रिय पुत्र श्री राम को के बारे में ये जो निश्चय करने वाली है, कठोर निश्चय करने वाली है, वो लेती हैं। तो उसको जानने से पहले हम देवी कैकेयी के चरित्र की तरफ एक प्रकाश डालना चाहेंगे। और जो जो मंथरा ने, उनकी दासी ने उनको कहा है, उनको प्रोवोक किया है, उनको उकसाया है, भड़काया है, उभाड़ा है, उसकी भी चिंतन करेंगे। तब हम कैकेयी द्वारा मांगे गए वरों की चर्चा आपसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लाइक दीजिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को भी इस श्री राम की गौरव गाथा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करिए और इस गौरव गाथा के साक्षी बनिए। जय श्री राम।